नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो हम ये अग्नि बैच स्टार्ट किया है हमने, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो आप वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको या फिर आपके कोई भी ब्रदर्स और सिस्टर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर पूरे जितने भी कंपटीशंस होते हैं उनके नोट्स भी अवेलेबल है। यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, रीट, एसएससी, सभी के जो नोट्स है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्कूल के भी सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह भी है। तो आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि पहले हमें इसके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन को हमें बराबर यानी कि इक्वल बनाना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। तो कर देते हैं 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होगा 10, ठीक है। और जो इक्वेशन सेकंड है इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, साइन चेंज प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2x से 2x, 2y प्लस का और 3y प्लस का मिलकर के क्या बनेगा प्लस का 5y। 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6/5। अब हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x प्लस y की यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा 6/5 इक्वल टू कितना है 5 है। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, क्योंकि ये 6/5 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 का कितना आएगा 5 आएगा। कितना जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 25 में 6 जाए तो 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम ये तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको हम करेंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन में। तो करेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 5 जा 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस का 2y माइनस का 3y क्या बनेगा माइनस का 5y इक्वल टू 4। ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10। तो y इक्वल टू यहाँ पर बचेगा माइनस का 6 और यहाँ पर है माइनस का 5, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5
पुट कर देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो यही हमने यहाँ पर सोल्व किया था, तो इसका आंसर क्या आया था, x इक्वल टू 19/5। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सोल्व कर दिया है। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं अभी आगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2/2 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये माइनस का y है, उधर जाएगा तो प्लस का y, तो x की वैल्यू y प्लस 1 हो गई है। ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 1 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले कर रहे हैं इस बार। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3y और 4y 7y इक्वल टू 10, प्लस का है इधर, यहाँ पर 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 3, तो 7y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/7 जो कि हो जाएगा 1। y की वैल्यू 1 हो गई है। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, EM यानी कि। तो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो वही रहेगी एज इट इज़, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 4x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y और ये हो जाएगा 4। ठीक है, हम इसको एज इट इज़ ऐड करेंगे तो माइनस 4y और प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x कितना बनेगा, 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल टू 14/7 यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2। पुट इन सेकेंड में हम पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2/2, तो y की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई थी 2 और y की वैल्यू 1, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। और ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसको क्या करेंगे हम, इक्वल टू 4 कर देंगे, ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस का। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं EM यानी कि, तो एलिमिनेट करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम x को एलिमिनेट कर सके। तो करते हैं, 3 इंटू 3x कितना हुआ, 9x माइनस 3 इंटू 5y तो 15y हो जाएगा ये, प्लस इक्वल टू 4 इंटू 3 12, और इसको एज इट इज़ लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है,
माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 2 अगर हम मतलब ऐड करेंगे -15 में +2 तो कितना होगा, ये माइनस का 13y इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 5, तो y इक्वल टू -5/13। y की वैल्यू कितनी आएगी, -5/13 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -5/13 इक्वल टू 4। तो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 25/13 हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। अब ये किधर चल जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड में, तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 25/13, 3x इक्वल टू 13 एलसीएम आएगा यहाँ पर, 13 4 जा होगा 52 माइनस 25, ठीक है। 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27/13, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। 3 सही है, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9/13। x की वैल्यू कितनी आई, 9/13, और y की वैल्यू कितनी आई, -5/13 आ गई है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, 3x इक्वल टू 4 + 5y, x इक्वल टू 4 + 5y/3, ये बन गई है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसको पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन हम पुट कर देंगे। तो 9 इंटू 4 + 5y/3 माइनस 2y इक्वल टू 7, 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 3 इंटू 5 कितना हुआ 15y माइनस 2y इक्वल टू 7, कितना बचेगा यहाँ पे 13y इक्वल टू 7 माइनस 12 y इक्वल टू -5/13, यहाँ से बचेगा -5 और ये डिवाइड में चल जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, -5/13। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4, जहाँ पर y था वहाँ पर y की वैल्यू डाल दी हमने, यानी कि पुट कर दी है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया था हमारे 27/13, तो x इक्वल टू 9/13, क्योंकि ये 3 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 9/13 आ जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई है -5/13। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में दोनों वैल्यूज सेम आएगी, x और y की वैल्यूज़ अगर दोनों सेम नहीं आई है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ सेम आनी चाहिए, x और y की वैल्यूज़ एलिमिनेशन मेथड में भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x इक्वल टू 3 + y/3, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं x इक्वल टू 9 + y/3, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई है x की, इसको हम पुट करेंगे। तो पुट इन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से हमने ये वैल्यू निकाली है, इसको पुट कर देंगे पुट इन फर्स्ट में। तो 9 + y/3 इंटू 2, क्योंकि क्या है अपोन में 2 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। यहाँ हम लेंगे क्या एलसीएम, तो 6 और 3 में एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 + y प्लस 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा
तो 4y इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 4y कितना होगा 5y इक्वल टू 6 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, और ये प्लस का 9 है उधर जाएगा तो माइनस का 9। 5y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू -15/5। y की वैल्यू आ गई है -3, y की वैल्यू कितनी आएगी -3 आ गई है। इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर, यहाँ पर पुट इट अबोव, पुट अबोव, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी आएगी -3/3, 9 में से 3 जाएगा तो 6/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है -3। यह हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 6 इक्वल टू -1, यहाँ पर आएगा 3x प्लस 2 इंटू 4y इक्वल टू, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, या इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे इसको। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये यहाँ पर बनेगी हमारी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे हम, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू -15/5, y की वैल्यू आ गई है -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई है, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इन 4th, तो 3x माइनस का 3 इक्वल टू 9, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है -3, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, x इक्वल टू 9 माइनस 3/3, 9 माइनस 3 6/3, यानी कि 2 टाइम्स कर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हम पहले तो फ्रैक्शन को हम मानेंगे, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लेट द फ्रैक्शन बी क्या होगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें एंड रिड्यूस यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड y-1 कर दें, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। ये केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट। और केस सेकंड हमें देगा, केस सेकंड क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/2, क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। अब इनसे हमें 2 इक्वेशंस निकालनी है, यानी कि 2 इक्वेशंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू y-1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई है। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई है। इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है,
तो हमारी दोनों इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, तो ये एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर क्या बचेगा, -x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हैंस द फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, x की वैल्यू कितनी आई है 3 एंड y की वैल्यू आई है 5, तो फ्रैक्शन कितना था 3/5 था। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। 5 years ago न्यूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम पहले तो इनकी प्रेजेंट एज मानेंगे। इसका सेकंड पार्ट करें हम, सेकंड का। लेट प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी एंड सोनू। न्यूरी की x मान लेंगे, इसकी y मान लेंगे। ईयर्स में है ये, ठीक है, ईयर्स। अब वो बोल रहे हैं कि 5 years अगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years अगो क्या था, नूरी वाइज थ्राइज एज ओल्ड एज 5 years अगो, यानी कि पहले है तो x में से 5 माइनस करना पड़ेगा और y में से भी हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और नूरी क्या थी, थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, ये सोनू की एज है, इससे 3 गुना थी, यानी कि इससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 5 15, और माइनस लग रहा है इसलिए -15। इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू -15, माइनस का 5 हो जाएगा तो प्लस का 5, x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है 10 years later, तो यहां लिखेंगे 10 years later, ठीक है, 10 साल बाद, यानी कि दोनों में क्या जुड़ेगा, x प्लस 10 और इधर भी y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितने गुना बड़ी है, 2 गुना, तो ट्वाइस कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2 इंटू 10 20, इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से, x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर x, तो माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया है। क्या बचेगा यहाँ पे, y माइनस का इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20, यानी कि सोनू की एज कितनी थी, 20 ईयर्स थी। अब y की जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर, किसी में भी कर देंगे, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -10, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 23 जो होता है 60, तो x इक्वल टू 50, क्योंकि 60 में से 10 जाएगा तो 50, यानी कि एज ऑफ नूरी कितनी है, 50 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू इक्वल, और ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया है कंप्लीट।
थर्ड पार्ट है इसका, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम पहले तो डिजिट मान लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट है ये, लेट x बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ठीक है, एंड y बी द डिजिट एट टेंस प्लेस। ओके, तो वैल्यू ऑफ द नंबर, सो द वैल्यू ऑफ द नंबर इक्वल टू, यूनिट प्लेस पे तो x है और टेंस प्लेस पे क्या है, y है, तो 10y प्लस x हो गया है। अब वो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि फर्स्ट डिजिट तो है x और सेकंड डिजिट है y, क्या है, 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो बोल रहा है दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। अब वो बोल रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब जो वैल्यू है नंबर की, इसको रिवर्स कर दिया उसने, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया उसने आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग कर दिया, x की जगह पे y, y की जगह पे x, तो 10x प्लस y हो गया है नंबर। रिवर्सिंग द नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 इंटू x प्लस किस नंबर से, ये वाला 10y प्लस x इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, इसका ट्वाइस है 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। और यहाँ से हमें इक्वेशन निकालनी है दूसरी वाली, फर्स्ट तो हमें मिल गई है, तो निकालेंगे 9 इंटू 10y 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 इंटू 10x 20x प्लस 2 इंटू y 2y। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, दोनों को इधर लेके आते हैं। 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x, यहाँ बचा 88y इक्वल टू, यहाँ बचेगा 11x, 11 से 8 टाइम्स तो 8y इक्वल टू x, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई है हमारी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गई है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 9 मिल गया है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। एलिमिनेट करेंगे हम x को, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 9y बन जाएगा इक्वल टू 9, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 9 से 9 1 टाइम, ठीक है। y की वैल्यू आ गई है 1, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितने आ गई है, 8 आ गई है। तो नंबर निकालेंगे हम, नंबर क्या था, ये रहा 10y प्लस x। देखिए 10y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 8, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 10 1 जा 10 प्लस 8, तो नंबर आ गया है 18, हेंस द नंबर इज 18। लिख देंगे हम, हेंस द नंबर इज 18, ठीक है। जो नंबर हमने माना था 10y प्लस x, y और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो नंबर आ गया हमारा 18। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसका फोर्थ पार्ट है
मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकलाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना ने कैशियर से कहा मुझे 50 और 100 के ही नोट देना है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को दोनों ही काउंटिंग में कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। यानी कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट है इसका, सेकंड का, ठीक है। तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू x and number of 100 rupees notes इक्वल टू y। टोटल कितने नोट्स मिले, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 25 नोट्स मिले, उसको 25 नोट्स मिले। और कितने रुपए के नोट थे वो हमें इसको यूज़ करना है। तो कर लेंगे हम, देखना 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, x नोट थे, प्लस 100 रुपीज़ के कितने नोट से y नोट्स थे, और कितने रुपीज़ मिले उनको, 2000 रुपीज़ उनको मिले। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 10 से 10, ये 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमें मिल गई है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे हम। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। तो -2y में से y हम ये करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का y, यहाँ से बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गई है 15। पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। यानी कि जो कैशियर ने उनको नोट दिए थे, x कितने थे, यानी कि 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट्स, वो कितने थे, वो 10 थे। और y क्या था, y था 100 रुपीज़ नोट, जो कि कितने थे, 15 थे। और ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज। तो हम सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ में हम मान लेंगे फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज, ओके। इसके लिए x रुपीज़ है। और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है, y रुपीज़, ये बोल रखा है इसने। एडिशनल चार्ज पर डे कितने रुपीज़ है, y रुपीज़ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयरफॉर सरिता पेड ₹27। कितने पेड करे सरिता ने, 27 रुपीज़ पेड करे। किसके लिए, पहले तो फिक्स चार्ज कितना था, x प्लस, अब आगे जो बोल रहा है वो करेंगे हम। 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है, 7 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो x रुपीज़, बाकी कितने दिन बचे, 7 में से 4 डेज, 4 डेज के कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग ले रहा है वो, y रुपीज़ के। और टोटल सरिता ने कितने दिए, 27। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई है, केस फर्स्ट के लिए, ठीक है।
अब कैश सेकंड में क्या है, वाइल सुशी पेड ₹21, कितने 21। अब हमें पता है कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज तो कितना है x। अब आगे जो बोल रहा है वो करेंगे। फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 3 डेज तो यहाँ कैंसिल हो गए, कितने डेज बचे, 2 डेज बचे, तो 2 इंटू वाई इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर हो गई ये हमारी सेकंड। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का और इसको फ्री कर देंगे। तो माइनस 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 एक्स तो कैंसिल हो गया है, 4y में से 2y कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2y इक्वल टू 27 में से 21 कैंसिल होगा तो 6, y की वैल्यू आ गई है 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27, 4 3 या 12, माइनस का 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 27 में से 12 जाएगा तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 15 रुपीज़ और y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज़। यानी कि फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज कितना था 15 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे ये कितने रुपीज़ था 3 रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 और हमारा ये चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल हो गया है ओवर, यानी कि फिनिश हो गया है। और इसके जो भी आपको रिलेटेड नोट्स वगैरह है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, और बेल आइकन को भी दबा देना, यानी कि प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री राम।